जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की इल्म में इजाफे के लिए ये बताएं, ये जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं इस वक्त, बड़ा खूबसूरत शहर है। ये है एयरफोर्ट है, और एक हमारा शहर है फ्रैंकफर्ट। एयरफोर्ट जो है ये फ्रैंकफर्ट से 250 किलोमीटर से ज़्यादा। और ये अभी हम आपको साथ साथ चंद नज़ारे एयरफोर्ट सिटी के दिखाते जाएंगे। बिल्डिंग्स जो हैं ये देखने में पुरानी भी हैं अंदर शामिल, और नया स्टाइल की भी हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत बड़ा शहर है मेरा ख्याल है, और इसके स्टाइल जो है काफ़ी अच्छे अंदाज में बना हुआ है। आबादी इसकी अभी चेक करते हैं गूगल में कितनी है, लेकिन यह है कि ये जो सीन है ये आपको बहरहाल उम्मीद है कि पसंद आएंगे। एयरफोर्ट सिटी ये इस्लाम की मुखालफत में काफ़ी मशहूर है। जर्मनी के अंदर जब भी कोई इस्लाम का प्रोग्राम कोई उसमें, तो इधर में काफ़ी ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ जुलूस वगैरह ये लोग निकालते हैं। अभी हम जा रहे हैं डोम यानी ओल्ड सिटी। अभी फिर पहुंच के आपको इंशाल्लाह बाद में उसकी भी झलकियाँ दिखाएंगे। इसका कोई एयरफोर्ट का क्या है बैक हिस्ट्री, ये भी कुछ देख के आपको बताते हैं। तो जो खूबसूरती है इस शहर की, इस साइड पे बहुत ज़्यादा सब्ज़ा नज़र आ रहा है, और इस साइड पे ये बिल्डिंगें, रहायशी बिल्डिंगें बड़ी खूबसूरत अंदाज में बनी हुई। फ्रैंकफर्ट में मैंने इस तरह का बहुत कम देखा है कि इसके अंदर इतना ग्रीन एरिया भी अंदर हो शहर के, और एक साइड पे इतने खूबसूरत घर, रहायशी घर जो बने हुए हों। ये बहरहाल हर शहर का एक अपना अंदाज़ होता है। ये अब ये देखिए गलियां अंदर जाएंगी ये वाली, बाकी अच्छा सीधे जाएंगे अभी हम। ये भी अच्छे स्टाइल का बना हुआ है ये देखें, ये भी बाज़ार लंबे है बहरहाल सिटी के अंदर। जब हम चलिए आप किधर जा रहे हैं, डोम सिटी ओल्ड सिटी वाली साइड पे जाएंगे। असल जो चीज़ है खूबसूरती किसी भी जगह पे चले जाएं वो है सब्ज़ा, यानी जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतना ज़्यादा वो, ये देखें गलियाँ सिटी की, उतना ही ज़्यादा वो शहर जो है वो खूबसूरत बन जाएगा। और ये नज़र आ रहा है कि पुराना शहर है, पुरानी बिल्डिंगें भी हैं, और सब्ज़ा जो है वो भी काफ़ी पुराना है। बिल्डिंगों का जो एक ख़ास अंदाज में एक कलर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर जो डिफरेंट कलर, लेकिन ये है कि बिल्डिंगें बिल्कुल सेम स्टाइल एक है, लेकिन उसने उसको खूबसूरती के लिए उन्होंने ये चीज़ दी। इस साइड पे ये कोई दफ्तर लग रहे हैं किसी शुल है, ये कोई स्कूल है, वो एक कलर में बिल्कुल। देखें जी, ये देखें गलियाँ शहर, क्या क्या खूबसूरत बिल्डिंग, ऊंची ऊंची ले जी। एयरफोर्ट सिटी के अंदर से ये जो कोई कानाल सिस्टम पानी का बेहतरीन अंदर से गुजर रहा है, और आगे देखें वो देखो जी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और ये इस साइड पे फिर आप देखें बड़ी खूबसूरत रहायश है। कमाल, इस वक्त ट्रैफिक का टाइम शुरू हो चुका है, और ये मकानात इसके दोनों साइड एयरफोर्ट सिटी पैरेलल दो कनाल चल रही हैं। एक असी पिछे नंगा के आए हैं, फिर एक अगे आ गई है दरख्तों के विच थल्ले। इसका नाम पता नहीं चला। सिटी एयरफोर्ट, ये बाहर बड़ा रंग मारिया सबज सबज इन्होंने। आ देखो और जिमें आ देखो बस है की किया इन्होंने, वो उत्ते रंग फेरता ने, डिजाइनिंग कर दी सारी, या मैच कर दिया ना बिल्कुल उसके साथ। ये सारी या तो कोई दफातर है या कोई स्कूल है, और ये साथ साथ फिर लोगों के लिए रास्ता बना हुआ पैदल। ये देखें इस साइड से माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत खुली खुली सड़कें। ये देखें खूबसूरत क्रॉसिंग इधर भी है, और ये देखें सारे आपको रास्ते जो हैं एयरपोर्ट के डिफरेंट बाज़ार, ये जो रहाइश है वो आप साथ साथ देख रहे हैं। देखें जी बहुत खूबसूरत घर बने हुए अंदर,
नए स्टाइल के सौदा सब्ज़ा, फिर ये अपना पुराना स्टाइल जो आ गया है ये पैदल। और ये स्टाइल देखो यार, क्या स्टाइल है। इसके अंदर वो होंगे और उनकी बाहर झाती मारने की ये वो देखो कहाँ तक हैं। पुराना घर, पुराना स्टाइल, लेकिन ये कोई यार कोई, मुझे तो लगता है ये कोई जेल है, क्योंकि जो स्टाइल है ना मुझे तो ऐसे लग रहा है। देखो कजरने हैं, बहुत पुराना कजरने है कोई, जिसके अंदर वो ना वो देखो ये सारा स्टाइल जो है कोई लाजमी चक्कर कोई है, लेकिन अब क्या है ये तो इसको पूछना पड़ेगा। ये जो बिल्डिंग थी ये पहले कुछ और था, अभी इधर गाड़ियाँ पार्क होती हैं लोगों के लिए। नेंटमान एस्मिनिया होटल, छोटा सा एक होटल है। ये देख ये पुरानी स्टट की तसे चलिए तो महसूस होना शुरू हो गया कि ये ना पुराना ओल्ड सिटी का आगाज़ हो रहा है। एयरपोर्ट 2-2.5 लाख ਇਹਦੀ आबादी है शहर की, और ये जी तकरीबन 1000 साल पुराना है, लेकिन जड़ा रिकॉर्ड दे विच 700 साल पुराना है। लेकिन उस तो पहला कह रहे 300 साल उस तो पहला भी इत्थे आबादी हैगी सी इस एयरपोर्ट की। पुराना स्टाइल। तो जी अभी हम जा रहे हैं, एक ये एयरपोर्ट में एक ब्रुक है जिसको हम पुल कहते हैं। ये वो बताने वाले के मुताबिक ये लकड़ी का हाथ से बना हुआ यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है, लकड़ी का हाथ से बना हुआ। अभी हम देखेंगे जाके, उसके बाद हम फिर डोम जाएंगे। लो जी सिटी के बाद इसे आपको साथ साथ खाते हैं, आगे इंशाल्लाह चल के फिर वो ब्रुक के दिखाएंगे जो ब्रिज। लो जी इधर आके अंदाज़ा होना शुरू हो गया ऐसा ऐसा कि ये पुराना शहर जो है किस तरह। ये बिल्डिंग जो सामने नज़र आ रही है कोई चर्च लग रहा है मुझे तो, बड़ी ये देखो तो। पुराने जो शहर हैं उनकी खूबसूरती में एक सबसे बुनियादी चीज़ इस तरह उनके शहरों के बिल्कुल बीच में ये इस तरह की बिल्डिंगें जो किसी ज़माने में इनका एक बहुत रौनक वाला चर्च हुआ था। अब सिर्फ ये एक देखने की चीज़ रह गई। नई जनरेशन, नई रवायात। ये देखें ये गली आगे आगे। इस बाज़ार में काफ़ी रेस्टोरेंट्स और डिफरेंट और पुरानी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लगता है कि काफ़ी मकबूल बाज़ार है इस शहर का। ले जी ये है एयरपोर्ट का वो एरिया जिसके बाद आगे जो ब्रुक के या वो ब्रिज लकड़ी का हाथ से बना हुआ लंबा तरीन यूरोप का वो नज़र आएगा। अभी हम इन दुकानों वाले एरिया से गुज़र रहे हैं, बाकी आपको इंशाल्लाह आगे चल के दिखाते हैं कि ये किस तरह का बहुत टूरिस्ट इधर आते हैं देखने के लिए। ले जी ये जो चीज़ है ना जो ब्रुक के जो ब्रिज मेरे समझ में जो है ये पानी नीचे से गुजर रहा है। ये एक रास्ता ये है, एक आगे उसे आगे ये उन्होंने पानी के ऊपर सारे घर बनाए हुए हैं ब्रुक के जिसको ब्रिज बना के ना ये देखे सारा लकड़ी और उसके ऊपर सारे ये लोग रह रहे हैं। ये है इसकी हिस्ट्री जिसको लोग कहते हैं जी ब्रुके है क्रेमर ब्रुके। और ये लोग जो इधर घूमने वाले टूरिस्ट सैर करने वाले सारे हाँ यार वो तो फिर जो लोग रह रहे हैं कपड़े सुखाने के लिए उन्होंने बाहर डाले हुए हैं। पानी ये देखे ना आगे है, फिर इससे आगे फिर एक अभी हम जब उधर को जाएंगे ना तो उससे उधर रास्ते समय दोबारा सही इसका व्यू नज़र आएगा। देखें सब लोग इधर निकले हुए हैं धूप के अंदर अपने अपने एंजॉय करने के लिए। सब ये सारा इलाका आलमोस्ट मुख्तलिफ लोगों का देखने के लिए। ये है वो ब्रुक या ब्रिज लकड़ी का हाथ का बनाओ जिसके ऊपर सब घर बने हुए हैं। ये जी एक बहुत पुराना चर्च है। ये भी हम ऊपर जाके देखते हैं इसको क्या कंडीशन है इसकी। बिल्कुल सिटी ओल्ड स्टड के अंदर बना हुआ है। आप देखते हैं कि अगर वो उन्होंने इजाज़त दी थी बगैर ये। Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag. Weit weggekommen von Frankfurt und haben gehört. Wie alt ist diese Kirche, wissen Sie? 700 Jahre. 700, also 700 साल पुराना चर्च है जी ये। और ये देखें अंदर से अभी इसकी कंडीशन और बाहर की। तो जी ये है एयरपोर्ट का आलमोस्ट जिसको सेंटर कह सकते हैं। लोग अभी दोपहर का टाइम है 2-3 का, लोग निकले हुए हैं
एंजॉय कर रहे हैं। इधर देखें हस्बे मामूल म्यूज़िक चल रहा है, इधर लोग अपने बैठ के नीचे स्टूडेंट, और ये इधर सब खाने पीने की चीज़ें का जगह है। जो ब्रुक के आपको अंदर से सरकत है, ये देखें ये घर बने हुए ऊपर सारे, और ये पानी जो है वो घरों के नीचे से गुज़र रहा है। ऊपर इन्होंने ये बना के ब्रिज, और ब्रिज क्योंकि किसी ज़माने में हो सकता है यहाँ नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी गुज़रता हो, लेकिन ये जो नज़र आ रहा है ना, ये ऐसे ही है कि सारा ब्रुक लकड़ी के डाल के ऊपर बीम, और उसके ऊपर सब घर बने हुए हैं। अब देखिए, अब दूसरा वो जो पानी का निकास है वो अब नीचे से जा रहा है, ये ऊपर सारे घर है। बताया यही गया कि यूरोप में ये इस तरह का ये सबसे लंबा है लकड़ी का बना हुआ सिस्टम। जो ये देखें बिल्डिंगें आपको दिखा रहे हैं पुराने शहर की। ये देखें ये क्रेमर ब्रुक और काफ़े लिखा हुआ है। जो ब्रुक है हमने देखा है वो है क्रेमर ब्रुक है, और फिर रेस्ट में ये सारी पुरानी बिल्डिंगें, पुरानी गलियाँ। कुछ और भी नाम इसका कहते हैं। अच्छा, बच्चों की लिवलिंग मशहूर चीज़ जो जी एयरफोर्ट सिटी का जो सेंटर है, इसके अंदर ये उनकी एक मखसूस हेलन क्या नाम लिखा, ली मिलर। अच्छा, और ये बाकी इस साइड पे खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं, और ये सामने मुझे लग रहा है कि कोई इनका बड़ा चर्च है। चर्चों की इधर बहुत ज़्यादा बहुतात है। ये देखें, ये देखें हमारे ये देखें जी, ये रथ हाउस है एयरफोर्ट सिटी का, जिसके अंदर पूरे सिटी की जो इंतज़ामिया बैठती है, साथ उनके ऑफिस हैं। और ये है फ़िश मार्केट, ये जो प्लेस जहाँ पे हम खड़े हैं उसको कहते हैं फ़िश मार्केट। अब हम जाएंगे डोम की तरफ इस साइड। ये मशहूर बाज़ार है जिस पे हम पैदल चलते हुए डोम जो एयरफोर्ट की एक मशहूर बिल्डिंग है उधर जाएंगे, वो फिर आपको दिखाएंगे। इस बाज़ार में दोनों साइडों पर रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ छोटी मोटी दुकानें हैं, जैसा कि आप देखें। ये भी एक खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आई है सामने, 1874 लिखा हुआ है, बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, और इसके अंदर लगता है कोई एग्जीबिशन चल रही है, कुंसलर आल्टरी हाउस। बिल्कुल तो आ चुके हैं डोम। देखें इस सिटी के बिल्कुल अंदर गलियों में ये देखें चलती हुई ट्राम में खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। ये लग रहा है कि डोम के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं। ये जो है इधर ट्रामों का जंक्शन, ये मुझे यहाँ ये जगह देख के ना तो स्विट्ज़रलैंड ज़्यूरिख की एक प्लाट्स है बेलवी प्लाट्स ज़्यूरिख में, वो जगह याद आ गई। बिल्कुल इसी स्टाइल में वहाँ ट्रामों का बहुत बड़ा जंक्शन होता है, ट्रामों का स्टॉप होता है। ये देखें किस तरह अभी शाम नहीं हुई है लेकिन लोगों का रश पड़ना शुरू हो चुका है। खूबसूरत रेस्टोरेंट, और ये इधर लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने बसों का या अपने ट्राम का। बड़े खूबसूरत नज़ारा, जिन लोगों ने नहीं पहले देखा उनके लिए ज़्यादा खूबसूरत है, और जिन्होंने देखा हुआ उनके लिए ये कोई इतनी। ये आ गया जी सामने हमारे डोम, जिसके लिए हम काफ़ी दूर से पैदल चलते चलते आ रहे हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या नज़र आता है। ये नज़ारा देखें, डोम एयरफोर्ट। ये देखें जी इस साइड से पे, ये बेसिकली काफ़ी खुली जगह। यहाँ मेरा ख्याल है कि यहाँ जो प्रोग्राम एयरफोर्ट में होते होंगे, कभी कोई अवामी म्यूज़िक के या कोई जिस तरह भी, उसमें इस जगह पे लोग इकट्ठे होते होंगे। बाकी शहर सारा बिखरा हुआ है, गलियाँ निकल रही हैं, और ये जो ख़ास ये देखें, और ये कोई यादगार इन्होंने बनाई हुई है, इसकी भी कोई हिस्ट्री लिखी होगी इसके ऊपर। अभी ये शाम होने वाली है, दुनिया पहुंचेगी जो है। अभी तो हम ज़रा थोड़ा सा पहले आ गए, जैसे जैसे छुट्टी का टाइम होगा लोग वहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे। उधर को लगता है कोई प्रोग्राम स्पेशल एयरफोर्ट सिटी की तरफ से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको पूछते हैं इनको क्या प्रोग्राम है कोई। लो जी डोम के हम पास पहुँच गए, एयरफोर्ट डोम मशहूर जगह। अब ऊपर जाके देखते हैं कि क्या इसकी हिस्ट्री क्या है, कितने 100 साल पुराना है, ताकि लोगों के इल्म में इजाफा हो सके। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये लोग जर्मन लोग हैं, ये मिल के अभी ये साइकिल का एक टूर करेंगे, और ये फिर पौधे लगाते हैं। पौधों के हिफाजत के लिए एक तंजीम बनाई हुई है। उनके अंदर दाखिल हो गए हैं। जो बाहर से आपने बिल्डिंग देखी थी, ये है इन यूरोपियन अक़वाम का
शाहकार। कितनी कितनी ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं पक्की, और पता नहीं कितने कितने 100 साल पुरानी। इंसान जब देखता है अक्ल दंग रह जाती है। ये इस तरह किस तरह इन्होंने उस ज़माने में, ना उस वक़्त क्रेनें होती थी, ना उस वक़्त ऐसी मशीनें बड़ी, ये कैसे बनाया उन्होंने। ये चीज़ जो है सोचने वाली है कि जब इतने 100 साल पहले ये डोम बनाया गया होगा तो इसको कैसे तामीर किया गया होगा। इसमें मेरा ख्याल इबादत के लिए लोग आते हैं। ये चर्च है, इसके अंदर ये जो लाइटों से नज़र आ रहा है, लोग आके अपने अपने दिए जलाते हैं। फिर ऊपर ये, और ये देखें ये कमाल शाहकार है। ये इसके अंदर लोग बैठे हुए, साइडों पे भी इनकी बैठने की जगह या खड़े होके। और ये देखें कमाल किस्म का शाहकार। यहाँ तक ये बिल्डिंग बाहर से हमने देखी थी, वो अब हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं। डोम एयरफोर्ट। ये सोचने वाली बात है कि इसकी अभी हिस्ट्री ये कितने 100 साल पुराना है। ये उस वक़्त इन्होंने कैसे बनाया होगा जिस वक़्त के ना बड़ी बड़ी मशीनें और मेरा क्रेनें भी नहीं होंगी। ये हैरान कर देता है इंसान को। अब ये जो चीज़ साइडों पे बनी हुई है, ये बड़ी हैरान कौन चीज़ है, प्योर लकड़ी की। और ये इधर इंसान बैठ सकता है, लेकिन पीछे एक एक इंसान के बैठने के लिए, ग़ालिबन ये इबादत के लिए जब ये इकट्ठे होते होंगे तो इस तरह फिर साइडों पे लोग बैठते होंगे। ज़रा थोड़ा सा ऊंची ज़ात के, और ये जो बाकी दरमियान में बैठते होंगे। ये लकड़ी का जो काम हुआ होगा हैरान कर देने वाला। तो जी डोम तो बाहर नाल ही एक चर्च भी है, उन्हें पता नहीं खुला है कि नहीं अंदरों बाहर। इस तो डोम तो बाहर ये बड़ा नहीं हो सकता अंदर, नाल फिर अगे मुख्तलिफ कारण ने जिन्होंने। देखो जी क्या खूबसूरत नज़ारा है एयरपोर्ट सिटी का। सूरज चमक रहा और तो जिन्हें बिल्डिंग चमकदियाँ नज़र आ रही, जिन्होंने जबरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट्स बने ने। यूरोपियन कौमां का एक खासा, किसी भी जगह चले जाओ तो बियर गार्डन तो ज़रूर नज़र आएगा। ले जी एयरपोर्ट डोम से निकल के ये एक इधर से एक सड़क बाज़ार आ रही है, और फिर आगे जिधर से हम पहले गुजर के गए हैं एक और। ये भी शाम होने वाली है और लोग निकल के अपने अपने घरों से इधर डोम वाले इलाके में इकट्ठे हो रहे हैं। इधर रेस्टोरेंट है काफ़ी ज़्यादा, शाम के वक्त बहुत ज़्यादा खलकत यहाँ पे नज़र आएगी। हम ज़रा आप जाके थोड़ी सी पेट पूजा कर लें। जी आपको मुख्तलिफ दुकानें दिखाई, अब हम आपको ग्रिल हाउस दिखाते हैं जिसमें हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बैठेंगे और इसकी क्वालिटी देखेंगे कैसी है। हाय